अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, अगर उसका आधा हिस्सा भी सच निकला तो पाकिस्तान की ये तारीख का सबसे बड़ा मिलिट्री करप्शन का जो है वो स्कैंडल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सामने आ सकता है। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान की आवाम है जो आईएमएफ के कर्ज के नीचे दबी हुई है। कभी सऊदी अरब से जाके भीख मांग रहे हैं, ये कभी कुवैत से, कभी अमेरिका से, कभी चाइना से, दुनिया के आगे कशकोल लेके ये फिर रहे हैं। और पाकिस्तान की अपनी आवाम को अगर देखा जाए तो आवाम की बिजली जो है वो शदीद महंगी हुई हुई है। ठीक है, पेट्रोल महंगा हुआ है आवाम का, डॉलर आसमानों के ऊपर पहुंचा हुआ है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन आदमी जो है वो मुबैना तौर के ऊपर ऑयल बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। और ये जो रीजनल डिप्लोमेसी चल रही थी ईरान के साथ अमेरिका के लिए, जिसकी वजह से अमेरिका से $10 बिलियन की फैसिलिटी मांगी जा रही है लोन की। और जारी बात है जो जियो पोलिटिकल इस वक्त $1 बिलियन डील्स इस वक्त की जा रही हैं, उनके दरमियान में जो बात सामने नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि जनाब ये एक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करके प्राइवेट बिजनेस बोर्ड रूम उसको बना दिया गया। और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो ऑयल मार्शल के तौर के ऊपर सामने आ रहे हैं। और जारी बात है, हम बात उस रिपोर्ट की मैं कर रहा हूँ जो टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर आई है, इसलिए शायद उसको मैं उसके ऊपर ज़्यादा बातचीत डिटेल के अंदर नहीं उसको इसलिए कहा कि आधा भी अगर सच है क्योंकि उन्होंने छापा है तो ये बहुत बड़ी कहानी बनने वाली है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड है डायरेक्टली और ये पब्लिकली अवेलेबल है, लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टोरी का डाल रहा हूँ, यू कैन मेक अप योर ऑन माइंड कि आपको इसका क्या मतलब लगता है या क्या नहीं लगता। इसमें जो ईरान के आर्मी चीफ हैं जनरल वाहिदी, उनके साथ मिल के पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है मुनीरा मिस्त्री, इन दोनों को कहा जा रहा है कि इन दोनों ने मिल के जो है वो बेतहाशा पैसा कमाया, इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है। और क्योंकि टाइम्स ऑफ इसराइल ने स्टोरी की है, इस वजह से टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन इल्ज़ाम क्या लगाया गया है? इल्ज़ाम ये है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक कि आसिम मुनीर के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने अलिजिडली मुबैना तौर के ऊपर ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के अफराद के साथ मिल के, उनके बॉस जनरल वाहिदी के साथ मिल के ऑयल वेंचर एक बिजनेस शुरू किया, एक इस्टेब्लिश किया। और रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि बिजनेस इंटरेस्ट रीजनल डिप्लोमेसी के साथ ओवरलैप कर रहे थे। एग्जैक्टली रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा गया है मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी वर्डिक्ट ऑन इट। बट टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट है, क्या पता वो गलत लिख रहे हो, क्या पता आसिम मुनीर की प्रोफाइल उठाने के लिए लिख रहे हैं या नहीं वो लिख रहे। की एलिगेशंस यहाँ पे जो इस आर्टिकल के अंदर हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब तीन हमें एनोनिमस ऑफिशियल्स ने उन्होंने बताया है, मिडिल ईस्ट के अंदर एक डिप्लोमेट उन्होंने कहा है, मिडिल ईस्ट की इंटेलिजेंस के ऑफिशियल को उन्होंने कोट किया है, और एक और ऑफिशियल को उन्होंने कोट किया है जो फेमिलियर है मैटर से। उन्होंने कहा है कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है इसने अलिजिडली जॉइंट ट्रांसपोर्ट वेंचर जो जनरल अहमद वाहिदी हैं, ये इनको यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं जो कि ईरानियन आर्मी के कमांडर हैं, इनके साथ मिल के एक कारोबारी अपने कारोबार सेट किया। और ईरान के ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सरबराह हैं, चीफ हैं, और ईरान आर्मी के चीफ हैं कि ईरान का तेल पाकिस्तान को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। लेट 2025 से ये काम शुरू किया गया और इस रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर जो है इस ऑपरेशन को और इस जॉइंट वेंचर को लेवरेज के तौर के ऊपर इस्तेमाल करता रहा। ईरान को उसने कहा कि ये जो हम बताएंगे शिप्स, इनके ऊपर आपने हमला नहीं करना, जो मैं आपको बताऊंगा उन पे मिसाइल अटैक नहीं करना। और वो सऊदी अरब के शिप्स थे और सऊदी अरब में उसने अपना असर रसूख भी बनाया, उसी के तहत सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील वाला ड्रामा भी किया। 5 बिलियन की फैसिलिटी भी कहा जाता है कि उसी चक्कर के अंदर उधार तो उठाया गया। लेकिन इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जनाब ये यूएस इजराइल ईरान वॉर के जो शुरू के दिन थे उसमें ये कहानी चलाई गई। और इन जराए कहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इसने मार्च 2026 तक चली। और सऊदी अरब के ऊपर जब ईरान ने हमले शुरू किए तो तब ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म हुई। और ये आर्टिकल कहता है कि ईरान ने जो है वो मिसाइल सऊदी अरब के ऊपर कुछ महीने बाद फायर किया तो आसिम मुनीर ने अहमद वाहिदी को वार्निंग दी कि दोबारा कोई और मजीद हमले किए तो जो हमारा कारोबार चल रहा है ये ख़राब हो जाएगा। और जो इसमें एलिगेशंस लगाए गए हैं बिजनेस अरेंजमेंट के मुतालिक, ये कहते हैं कि जनाब कंपनी एक खामोशी के साथ जो बनाई गई और उस कंपनी ने ईरान का तेल ट्रांसपोर्ट किया पाकिस्तान के अंदर
باوجود اس کے کہ امریکہ کی طرف سے ایران کے تیل کا بلاکٹ لگا ہوا تھا، سینکشنز لگی ہوئی تھی، اور مزید ان مینڈ سورسز یہ کلیم کرتی ہیں کہ جناب اس کی وجہ سے بہت زیادہ میسو جو ہے وہ ملینز اینڈ ہنڈریڈز آف ملینز کا بھی ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کیا گیا، اور فائنینشیل پروفٹ ہوئے ہیں دو بندوں کو، عاصم منیر کو، ننگے بادشاہ کو پاکستان کے، اور ایران کے آرمی چیف جنرل واحدی کو۔ پاکستان کا اسٹریٹجک موٹیو بھی اس کے اندر جو فوج کا تھا وہ یہ تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ عاصم منیر کا ذاتی طور کے اوپر تعلقات اس کے ذرا مزید سیٹ ہو جائیں گے، اور ریاض کے اوپر اسٹریٹجکلی اسلام آباد کے اوپر یا عاصم منیر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائے گا اور ماننا شروع کر دے گا اس کو، اور پاکستان جو ہے وہ ریجنل ڈپلومیٹک انفلوئنس اس کا بن جائے گا۔ اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ بات چیت یہ بھی مزید کی جا رہی ہے کہ اس ارینجمنٹ کی وجہ سے جو رینسم پیمنٹ تاوان جتنی بھی شپس گزر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز سے $2 ملین فی شپ ادا کر رہے ہیں ایران کو، اس سسٹم کو لیجٹمائز کرنے کی وجہ کے لیے یہ ارینجمنٹ کام آئی، اور اس میں بھی پیسہ بنایا گیا ہوگا، ظاہری بات ہے بغیر پیسے کے تو کوئی کام یہاں پہ ہوتا نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر پاکستان کی فارن منسٹری نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا، سعودی ایمبیسی نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا، اوور آل بھی اس کو کوئی رسپونڈ نہیں کر رہا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب پھر اگر رسپونڈ اس کے اوپر نہیں کیا جا رہا تو ون سائیڈڈ سٹوری ہے، پھر کسی ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بیس کے اوپر یہ سٹوری نہیں ہے، یہ سٹوری اسینشلی ان نیمڈ سورسز کی بنیاد کے اوپر کی گئی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اتنی بڑی پبلیکیشن کی طرف سے کی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ہے مقصد ہو، خطرناک عزائم بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن تو نہیں ہوئی، لیکن ہم نے دیکھا تو ہے کہ عاصم منیر کس طرح جہازوں میں بیٹھ کے وہ پہ آندہ ہے وہ پہ جاندہ ہے، اور اس سے پہلے ایرانین تیل کی سمگلنگ پاکستان کی فوج کرتی ہے، اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس تو ہم بھی میں بھی ریلیز کر چکا ہوں آپ کو، وہ بھی ایسپیکٹ وہاں پہ موجود ہے، لیکن جو مین الزام ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر نے ایران کے آرمی چیف جنرل واحدی کے ساتھ مل کے خود مال پانی بنایا۔ اب یہ الزام جو لگایا جا رہا ہے، آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ کیا اس طرح واقعی ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی پاکستان کا فیلڈ مارشل، ننگا بادشاہ تو چلو وہ ہے ہی ہے نا، کیا پاکستان کا فیلڈ مارشل یہ کام کر سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹس کے اندر بتائیے، یا اسرائیل والے بکواس کر رہے ہیں، پاکستان کے دشمن ہے؟ ویسے ہی ہر چیز پاکستان کے اندر یہ فتنۃ الفلانا ہے، یہ فتنۃ الخوارج ہے، یہ فتنۃ الہندوستان ہے، یہ فتنۃ الاسرائیل ہے۔ یہ آپ بھی بتا دیں کہ نہیں یہ فتنہ ہے، عاصم منیر بہت زیادہ ایماندار بندہ ہے، لیکن کمنٹس میں بتائیے گا ضرور۔ I'll be very interested to know کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے کے اندر۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، خدا